हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो आज हम करने वाले हैं 10 अर्थमेटिक क्वेश्चंस जो कि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पर हैं। पीओ प्रीलिम्स लेवल इसका रहने वाला है और आरसीबी तो जीत गई इतने टाइम बाद। अब आप कब अपना प्री और मेंस निकालने वाले हो? ठीक है, तो मेंस के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो डेली लाइव एट 8 PM। ओके, तो चलो स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिक्सचर ए कंटेन 40% मिल्क एंड द रेस्ट इज वाटर। ठीक है, तो ए में मेरे पास क्या है, मिल्क और वाटर। अगर ये 40% है, 100 में से 40 गया, ये 60, तो 40 और 60 मतलब 2:3 का रेशियो हुआ कि नहीं। देन बी में क्या बोला है, x% मिल्क, तो बी में मेरे पास x% मिल्क है। ओके, नाउ 480 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ ए हम लेते हैं और 360 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ बी लेते हैं और इनको मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के बाद जो मेरे पास टोटल मिल्क आता है वो है 285.6। तो भाई बताओ, इसमें भी अगर मैं ए का इतना पार्ट ले रही हूँ तो इसमें भी मिल्क वाटर का कंसंट्रेशन इतना ही होगा, मतलब 3 to 5 यूनिट की वैल्यू इतनी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 ने 45, 5 से 30, तो मिल्क कितना हो गया, 2 6 12, 2 ने 18 और 1 19। राइट, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें से ये वाला, क्योंकि मिल्क दोनों का होगा, बी का भी और ए का भी, तो ए का मिल्क मेरे पास 192 आया, तो बी का मिल्क कितना आ गया यहाँ से 0.6, 5 में से 2 गया 3 और 18 में से 9 गया 93.6, और यही तो परसेंटेज में दिया हुआ है। अब मुझे बता, इसमें जो कंसंट्रेशन होगा वो भी मिल्क वाटर का सेम होगा जो यहाँ पर है। राइट, सो वी कैन से कि टोटल 360 का मिल्क कितना दिया हुआ है, 93.6। तो इसका परसेंटेज निकाल लो, यही मिल्क का परसेंटेज हो जाएगा, दैट इज x%, क्योंकि दोनों में कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क आपका क्या रहेगा, सेम। पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, ये दोनों यहाँ से खत्म। 9 चौक 36, 9 एकम जीरो लगाए, क्योंकि दो वैल्यूज ले रहे हैं। 9 चौक 36 कितने बार गया, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26%। अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, a man invested 40,000 in 3 different parts at each at simple interest। ओके, तो पहला पार्ट है 12,000 पे, दूसरा पार्ट है 18,000 पे, टोटल कितना था 40, तो रिमेनिंग कितना बचा, 8 10 30 गया, अगला बचेगा आपका 10,000। ठीक है, और ये किस पे है, ये 12% पर एनम, ये आपका है 10% पर एनम एंड द रेस्ट वन इज % पर एनम ईच फॉर 1 ईयर। तो एक साल के लिए तो इंटू 1 करने का कोई मतलब है नहीं। ही अर्न अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 12.5% पर एनम। तो अभी बोला कि टोटल जो 40,000 है इस पर ये कितना इंटरेस्ट एक साल के लिए पा रहा है, 12.5%। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8, तो टोटल मिल रहा है 5,000। मतलब ये अगर मैं टोटल सम करूं ऐसा इंटरेस्ट, तो ये आएगा मेरा 5,000। तो 2 जीरो परसेंटेज से खत्म कर दो यहाँ पर। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट, 12 12 144 और एक जीरो आया, दिस इज 1800 एंड दिस इज 100 आर इज इक्वल टू 5,000। राइट, ये कितना हुआ, 1800 जोड़ोगे तो ये 40 हुआ, 8 4 12, 1 2 और 1 3, माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 1760, तो 100 आर, तो आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दो बार पॉइंट लगाओगे 17.6%। पूछा क्या है हमसे, फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हाइल इन्वेस्टिंग द होल सम, मतलब 40,000 को हम कैसे करते हैं 2R%, मतलब 2 6 12, 2 7 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, इतने परसेंट पर फॉर 2 ईयर। 2 ईयर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 जीरो परसेंटेज से खत्म, 1 पॉइंट से खत्म, कितना आ जाएगा ये मेरा, 4 दूनी 8 80, 8 दूनी 16, 8 5 40 41, 8 6 24 और 4 28, तो 2816, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आ गया फॉल्टी वेट वाला। शॉपकीपर यूजेस अ फॉल्टी वेट टू सेल हिज गुड्स। ओके, फॉर एवरी 1 kg ऑफ गुड्स सोल्ड बाय हिम। ओके, तो ये यूज करता है 1.2 kg, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो मतलब 1000 ग्राम की चीज ये 1200 ग्राम का बाट लगाकर बेच रहा है, मतलब दे 1000 ही, मतलब 1000 दे रहा है, एक्चुअल में प्राइस कितने का ले रहा है, 1200 का, दे 1000 रहा है। ठीक है, नाउ अ मैन बॉट सम गुड्स फ्रॉम द शॉपकीपर, एक बंदा लाता है शॉपकीपर से और सेल करता है उसको मार्कअप 25% का करके। तो भाई मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल वो इतने ही पे लाया होगा क्योंकि इसी प्राइस के अकॉर्डिंग वो मार्कअप कर रहा होगा, तो मार्कअप करेगा तो भाई कितना करेगा, मुझे एक बार बताओ। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कितना, 25%, तो इसका 125% किया, 5/4, 5/4 आप करोगे तो 25 बार के 25 पंचे 125, तो 1250 एक्चुअल इस प्राइस पे ये सेल कर रहा होगा। बट दुकानदार, जो बंदा खरीद के लाया उसकी जेब से गया इतना, बेच रहा है इतने पे, तो बोला है टोटल प्रॉफिट परसेंट कितने का दिख रहा है दोनों के बीच में, 50 का, और हमेशा इनिशियल वैल्यू से रहेगा 1200 जो कि इसके लिए इसकी जेब से गया, ये खत्म। यहाँ से कितना हो गया बताओ, 12 चौक 48, 2 बचेगा 20, मतलब 12 एकम 12, फिर 80 बचा, 12 सत्ते 84, या लगभग आपका 12 चंग 72, इस तरीके से चला जाएगा। तो 4.16 लगभग 4% हम इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे। ABC का इन्वेस्टमेंट दिया है, ठीक है, और फिर बोला है इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, मैं यहाँ पर इसको 25 ले लूं, इसको 10 और इसको 40। राइट,
अब बोला आफ्टर 4 मंथ बी इंक्रीज, तो 4 महीने बाद बी ने कितना इंक्रीज कर दिया 20%। 20% मतलब इसका 120%, 6/5 करोगे 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। एंड आफ्टर अनदर 2 मंथ मतलब 4 2 6 महीने बाद सी ने डिक्रीज कर दिया 1000, तो 4000 से 1000 मतलब बचा 3000, दैट इज 30 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 6 महीने यहाँ पूरे 12 कर दिए, 4 यहाँ हो गए तो बचे 8, और यहाँ टोटल 12 महीने के लिए इसने किया होगा। नाउ कट कर दो, 2 छाक 12, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, कितना आ गया 25 6 150, यहाँ पर 10 दूनी 20 और 12 चौक 48 मतलब 68, 4 तिया 12 120 और 9 210, ठीक। फिर बोला है क्या आफ्टर 1 ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज गिवन, दिस इज गिवन कितना 15150, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड प्रॉफिट के रेशियो में, तो ये जीरो खत्म, एक यूनिट की वैल्यू 15 एकम 15, फिर जीरो लगा के एक बार और चला जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 101, प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, बी का कितना हो जाएगा 68 इंटू 101 मतलब 68, दो बार रिपीट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट, Now two cars A and B leaves from point P towards Q, ठीक है। तो P to Q अगर ये जा रहा है with car A leaving 60 minutes earlier, तो ये 1 घंटा पहले चल लेती है B से। Both car travels first 100 किलोमीटर, कैसे जाती है 50 की स्पीड से, नेक्स्ट 50 किलोमीटर जाती है 25 की स्पीड से, तो यहाँ 2 आवर्स लगे और यहाँ पर 25 दूनी 50 2 आवर्स लगे। एंड रिमेनिंग डिस्टेंस, मेरे को टोटल डिस्टेंस पी और क्यू की 250 किलोमीटर दे रखी है, तो 100 150 हो गया, बचा कितना अगेन 100 बचा। ये कैसे कवर करती है 20 की स्पीड से, मतलब यहाँ 5 घंटे लगाएगा। ओके बोला इफ द डिस्टेंस बिटवीन P and Q, दिस वन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कार B एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and Q, तो इसकी हाफ ऑफ द डिस्टेंस मुझे 250 का आधा 125 दिख रही है, इसका डिफरेंस मुझे किससे देखना है कि B डिस्टेंस बिटवीन कार B एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन P and Q व्हेन कार A रीचेस पॉइंट Q, तो A Q पर कब पहुंच रहा है, A Q पर तब पहुंच रहा है जब ये पूरा टाइम लगा रहा है, मतलब कितना 2 2 4 5 9 घंटे ले रहा है, और हमें बोला है A जो है वो 1 घंटा B से पहले चला था, तो B कितना चला होगा, B ने जो ट्रेवल किया होगा वो 1 घंटा कम किया होगा, मतलब 9 में से 1 गया 8 आवर्स किया होगा। ओके और हमें बोला कि ये जो स्टार्टिंग में जब चल रहे हैं तो बोथ कार ट्रेवल फर्स्ट 150, इस तरीके से कवर करिए फर्स्ट 150, तो इतना तो पता लग रहा है। यहाँ पर B ने भी 4 घंटे ट्रेवल किए होंगे, तो 4 आवर्स ट्रेवल कर लिया, बचे 4 आवर्स, तो B ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी इतनी देर में, कितनी करी होगी 4 घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 गुणे 4 80 किलोमीटर, राइट। तो बी ने कितना कवर कर लिया, यहाँ पर ये 100 50 150 और 80, तो उतनी देर में बी ने कवर किया 230 किलोमीटर। अब इसका डिफरेंस पूछा है क्या 230 जो बी ने कवर किया और इन दोनों की हाफ ऑफ द डिस्टेंस का डिफरेंस, 10 में से 5 गया 5, 2 में से 2 गया 0 एंड दिस इज 105 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल हम कह सकते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, हमें दोनों की एज दी है कितनी 45, राइट यहां तक क्लियर। आगे द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू सी, तो ए टू सी की जो एज है वो 5:8 है प्रेजेंट एज, बी's एज आफ्टर 5 ईयर इज ट्वाइस ऑफ 1/3 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो ये तो हो गया काम, क्योंकि ए बी की प्रेजेंट एज मुझे 45 दी थी, ये गया 15 बार, 15 दूनी 30, बी की एज 30 में से 5 गया 25, और तो यहाँ से ए की एज 45 में से 25 गया 20, ये 20 5 चौको 20, तो ये 32 हो गया काम, 5 चौको 20 8 चौको 32। इफ द एवरेज एज ऑफ सी एंड डी, तो दो एलिमेंट है, टोटल एवरेज 30 है, तो 30 दूनी 60 टोटल होगा, 32 माइनस करोगे तो डी की 60 में से 32 गया 28 आ जाएगी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द डी, दैट इज 28। सो दिस वन इज इजी, प्रीलिम्स लेवल का था, फटाफट हो गया। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 डेज, तो ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, सी अलोन 20 दिन में करता है। कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी इज गिवन 3, तो यहाँ पे पता टोटल एलसीएम अगर हम ले तो बी सी दिख रहा है, तो 5 चौको 20 इसकी कंबाइंड एफिशिएंसी और ये इसकी 1 हो गई ना, अगर इसकी 1 है तो 3 में से 1 गया, एक की 2 हो जाएगी, तो इसकी बची 2 क्योंकि टोटल 4 दी है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट 80% वर्क, तो इसका 80% मतलब 8 दूनी 16, 2 0% से खत्म। बी की एफिशिएंसी है 2, तो कितना 2 8 16, 8 दिन में बी अलोन 80% काम खत्म कर देगा। नेक्स्ट, the length and breadth of the rectangular field is this one and the cost of plugging, मतलब जोत रहा है तो पूरा एरिया जाएगा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल कॉस्ट दी है 3 4 5 6, और इसको पर से डिवाइड करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब मुझे रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया मिल जाएगा। 8 चौको 32, 8 तक 24, 8 दूनी 16। नाउ x + 4 और x - 2 ये दिया हुआ है, थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन को फोकस करेंगे। x स्क्वायर हुआ प्लस का 4x एंड माइनस का 2x इज प्लस का 2x एंड 4 दूनी 8, तो ये माइनस का 8 एंड दिस इज 432। इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस 2x ये हो गया
8 2 10 मतलब 440 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर ऐसे डिफरेंस 2 आ जाए तो 11 चौक 44 40, बट इसमें 20 दूनी 40 और कर दो, क्यों? क्योंकि 11 दूनी 22 और 20 का डिफरेंस 2 प्लस का 2 है तो प्लस का 22 माइनस का 20 रहा होगा। तो एक्स की वैल्यू प्लस का 20 माइनस का 22 होगा नहीं, क्योंकि लेंथ का पार्ट है। नाउ बोला क्या है आपसे, आगे बोला देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मतलब बाड़ा लगाना, दैट इज अब बात पैरामीटर की हो रही है, द फील्ड एट द रेट ऑफ 15 पर सेंटीमीटर। तो आपको फेंसिंग करनी है तो उसके लिए पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी 2, एल की वैल्यू x प्लस 4 मतलब 24 हो जाएगा, और b की वैल्यू x माइनस 2, 20 में से 2 गया 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, 2 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर ये मेरे पास इतनी वैल्यू आएगी ना, बोला क्या है, सॉरी प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा, तो प्लस करो, 8 4 12, 2 3 और 1 4 गुणे 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4 2 चौको 8, ये आपका पूरा आया। पर सेंटीमीटर कितना रेट दिया है 15, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, 15 चौको 60, 15 के 120 मतलब 1260। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। डन, आ रही है समझ में। नेक्स्ट, ट्रेन ए रनिंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर को आप किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो ये आ गई 25 मीटर पर सेकंड। पोल को क्रॉस करी तो अपनी लेंथ को क्रॉस करी, तो लेंथ ऑफ ए कितना आ जाएगी, 25 की स्पीड से 9 सेकंड में क्रॉस करी तो 225 मीटर, राइट। अब क्या, ए क्रॉस करती है बी को, स्पीड है बी की 54, और किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में, यस, कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकंड। तो अपोजिट डायरेक्शन में 90 प्लस दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी 54, और किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में करोगे कन्वर्ट। यहाँ पर दोनों की लेंथ है, ये एल की ए की दी गई है, बी की लेंथ नहीं पता, और कितना टाइम लेती है 12। ठीक, तो ये कितना हुआ, 4 9 5 14, तो 144, 8 बार जगह 8 5 40, 12 चौक 48, 480। दिस इज 225 प्लस एलबी। ठीक है, एलबी इज इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, यहाँ बजा 7, 7 में से 2 गया 5, ओके, एंड 4 में से 2 गया 2, 255 मीटर बी की लेंथ आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर द टोटल पॉपुलेशन इन विलेज ए इज 2000, तो ए की टोटल पॉपुलेशन मुझे 2000 दी है, विच इज 20% लेस देन बी। तो ये अगर 80 है तो ये 100, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 मतलब 4:5 का रेशियो, तो 4 पंचे 20, ये हो जाएगी 2500। ठीक, द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन द बोथ विलेजेस, तो टोटल मेल मुझे दिए हैं 2200, ओके, और टोटल है कितना, ये 4500। फीमेल का रेशियो दिया हुआ, तो इसमें से इसको माइनस 45 में से 22 गया, कितना आया 2300, तो टोटल फीमेल ये आ गया। उनका रेशियो है 11:12 का, ए और बी की फीमेल का, तो ये 23 मतलब ये 1100 हो गई, और ये 1200 हो गई, क्योंकि 23 यूनिट की वैल्यू 2300, एक की वैल्यू 100। मेल इन विलेज ए, तो विलेज ए की बात करें तो इसमें मेल कितने हैं ये बताना है, तो टोटल कितने हैं ए में 2000, और मेरे पास इसमें वो कितनी है, एक सेकेंड, नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज बी पूछा है, तो विलेज बी में कितने हैं टोटल 2500। ठीक है, बी में फीमेल कितनी है 1200, दैट इज 1300 आपके मेल आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज गाइस हमने डे 7 अपना कंप्लीट किया है, जिसमें 10 अरिथमेटिक में आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, तो मुझे बताना अगर आपने इसे कंप्लीट किया तो डन लिखकर आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक, इसके अलावा आप अगर मेरे साथ बेसिक से जुड़ना चाहते हो, पूरा प्रीलिम्स टू मेंस हर एक टॉपिक सब टॉपिक पढ़ना चाहते हो, चाहे वो अरिथमेटिक हो डीआई हो, अपना मेंस को अपना अच्छे से करना चाहते हो, तो आपको यहाँ 90 डेज का कोर्स मिल रहा है, जो कि अभी रुद्रा 6.0 करंट बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसमें 60 क्लासेस आप रेडी टू एक्सेस हैं आपकी मेंस की, अगर आप मेंस के लिए जा रहे हो, और साथ में अभी आपका टॉपिक वाइज प्री टू मेंस चल रहा है, हर एक टॉपिक को हम लोग प्री टू मेंस कवर कर रहे हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो इस साल का, ये बैच सारे एग्जाम्स कवर करेगा, और अपकमिंग जो भी आपके बैचेस होंगे वो इसमें इंक्लूड होंगे, तो आप मेरे साथ चाहो कनेक्ट हो सकते हो। साथ में 1000 प्रैक्टिस क्विजेस मिलेंगी आपको, 1 साल की पूरी वैलिडिटी है, मतलब समझ लो एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल रही हैं। इसके अलावा गाइडली पर प्लैटिनम मॉक टेस्ट है, आप लेना चाहो उसको ले सकते हो अपने मॉक प्रैक्टिस करने के लिए, और आपका पीडीएफ बंडल कोर्स, अगर आप डेली टारगेट सारे एग्जाम के प्रैक्टिस करते हो तो आप इसे परचेज कर सकते हो। और बाकी आपको अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए देन यू कैन यूज कोड मीनाक्षी फॉर एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट। ठीक है, तो अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो सारी लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।